हेलो गाइज, कैसे बचे। बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट खत्म कर दिया था और स्टूडेंट्स लोग का बहुत डिमांड था कि सर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा दीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए। आज का वीडियो मैं आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर के आया हूँ और आज के वीडियो में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम आपका नहीं खींचूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा। अच्छे से वीडियो पूरा एंड तक देखेगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट सारा डाउट क्लियर होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके नाम से रिप्रेजेंट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ना इसके नाम से रिप्रेजेंट होता है। क्या बोल रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश। कैश में दो तरीके का कैश होगा, पहले कैश और बैंक या हो सकता है, या फिर कैश इक्विवेलेंट जिसका हम लोग वैल्यू कैश के समझ ही मानते हैं, कैश के जैसा ही मानते हैं, जिसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गया, बॉन्ड आ गया, बेरर चेक हो गया, जिसका वैल्यू हम लोग कैश के जैसा ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो कैश में आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों आ जाएगा। दूसरा आपका क्या है? फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना, रुका हुआ नहीं, बहते होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका वैल्यू ऑफ कैश में चेंजेज आएगा ड्यूरिंग द वर्क, ड्यूरिंग द टर्म्स, अगर आपके वैल्यू ऑफ कैश में जो चेंजिंग आ गया, और कैश का वैल्यू दो तरीके से फ्लो करता है। बात करें, आपका पहला होता है इनफ्लो और दूसरा होता है आउटफ्लो, मतलब कैश का आपके फर्म में, आपकी कंपनी में आना और आपके फर्म या कंपनी से कैश का जाना। ठीक है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो। और यह आपका स्टेटमेंट देखिए मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब कैश का जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है इसको जो एक्सप्लेन करेगा यह हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगा। हमारा क्या कहलाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को जो रिप्रेजेंट करे उसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कहेंगे। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में है। ठीक है, AS3 से इसको स्टैंडर्ड होता है। और आपका यह तो आपका नॉर्मल थ्योरी हो गया। अगर वन लाइन का थ्योरी बोला कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को जो एक्सप्लेन करे उसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल देंगे। ठीक है, लेकिन यहां देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट सेटिंग ऑफ द फ्लो ऑफ कैश अंडर डिफरेंट हेड of source and their utilization of determined the requirement of cash during given period of time। मतलब एक ड्यूरेशन में, अगर 2 साल का आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है और पिछले साल के कंपैरिजन में करेंट ईयर में भी कुछ इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ रहेगा, और आपका कैश का क्या इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है उसको एक्सप्लेन करने का एक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम में, यह आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है। यह रिप्रेजेंट करना आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बताते हैं। हाँ बच्चे, आगे देखिएगा। बात करें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? कह रहा है टू एसर्टेन द सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। समझिए ध्यान से, कैश फ्लो स्टेटमेंट को ना हम लोग 3 एक्टिविटी में कैटेगराइज करते हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वह आपका कैश किस किस सोर्स से आ रहा है, कौन कौन सा सोर्स है जहां से कैश आ रहा है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहां से कैश आ रहा है, इन्वेस्टिंग से कहां से कैश आ रहा है, फाइनेंशियल से कहां से कैश आ रहा है, उसको एसर्टेन करता है। ठीक है, सेकेंड बात करें टू ए सर्टेन एप्लीकेशन पेमेंट है, मतलब ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब मतलब यह तीनों एक्टिविटी में कहां कहां कैश जाता हुआ है उसे भी एसर्टेन करता है। ठीक है, थर्ड अब आपका चेंजेस, मतलब कैश का आना, मतलब इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है, उसमें कैश में और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या चेंजेस आ गया, क्या डिफरेंस हो गया, उसे भी यह एक क्या करता है? एसर्टेन करता है। उसे भी यह क्या करता है? एसर्टेन करता है। क्लियर? लिमिटेशंस के बारे में बात करें बच्चे, कह रहा है नॉन कैश ट्रांजैक्शन इग्नोर। कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब वह ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का हिसाब किताब नहीं है, कैश के बारे में बात नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट उस ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देता है। क्लियर? मतलब यह सिर्फ और सिर्फ कैश का आना और जाना नहीं करता, मतलब कैश टर्म में होना चाहिए, इनफ्लो और आउटफ्लो, आउटस्टैंडिंग का इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। देखिए क्या होता है, क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपनी इनकम को मेजर कर सकते हैं कि आपका इनकम यही रहे, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ कैश का जिक्र करता है।
हिस्टोरिकल इन नेचर, जो ट्रांजैक्शन हो चुका है उसे ही रिकॉर्ड करेगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो उसको इग्नोर करता है, जैसे आपका एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट था ना, अभी बताएं कि अगर आउटस्टैंडिंग कुछ रह गया, कुछ एडवांस अगर आपका पेमेंट हो गया, फिर प्रीपेड अगर रहा, तो वैसे ट्रांजैक्शन को जो पिछले बार हो चुका था, तो वह एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट को यह इग्नोर करता है। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, या आपका क्या लिक्विडिटी है सर्टेन पूरी तरीके से नहीं करता है। बात करें आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखिए इवैल्यूएशन ऑफ कैश पोजीशन, आपके फर्म में, आपकी कंपनी में कैश का क्या वैल्यू है वह यह जानने में मदद करेगा। हेल्प इन कैश प्लानिंग, अगर आपको फ्यूचर में कैश को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि कैश बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्लान बनाने के लिए कि हमारा फ्यूचर गोल क्या होगा, हमारे पास लिक्विडिटी कितना है, हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है, तो कैश इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। तो यह करने में यह हेल्प करता है। स्टडी ऑफ लिक्विडिटी, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के लिक्विडिटी को जान सकते हैं कि आपके पास कैश अभी है कितना। हेल्पफुल इन कैश कंट्रोल, यार अब जरूरत से ज्यादा अगर कैश का प्रवाह होने लग जाए, आउटफ्लो अब ज्यादा कैश करे तो फर्म को लॉस भी होने के चांसेस है ना, तो यहाँ पे आपको कैश को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद करेगा। यहाँ मेजरमेंट ऑफ मैनेजेरियल इफिशियंसी, देखिए क्या होता है ना, आपका मैनेजमेंट कैश को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपका जो इफिशियंसी है कैश का वो क्या है, मतलब जो आप कैश लगा रहे हो उस हिसाब से यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, यह भी चेक करने का काम आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है। क्लियर, यहां तक बच्चे थ्योरी पोर्शन था। अब चलते हैं थोड़ा सा आपको इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताएं कि आपका इनफ्लो ऑफ कैश क्या क्या हो सकता है, आउटफ्लो ऑफ कैश क्या क्या होगा, फिर हम लोग एक्टिविटीज में चलेंगे। चलिए ध्यान दें। हाँ बच्चे देखिए, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बताया कि आपका इनफ्लो और आउटफ्लो में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है कैश का, लेकिन उसको समझने से पहले यह देखिए आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ना 3 कैटेगरी में बढ़ता है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा फाइनेंशियल एक्टिविटी। और एक एक मेथड को मैं आपका क्लास बाय क्लास डिस्कस करूंगा अच्छे से समझा के। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका 2 मेथड में, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में जाता है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई ऐसा नहीं, और फाइनेंशियल एक्टिविटी का। क्लियर, अब यह कैटेगरी के हिसाब से आपका इनफ्लो और आउटफ्लो भी डिसाइड होता है। जैसे देखिए कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, यह ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट जो आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, आपके कंपनी को ऑपरेट करने में हेल्प कर रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखिए आपका कैश रिसीव फ्रॉम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से सोल्ड आउट किए पैसा आया, एसेट्स को बेच के पैसा आया, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, यह आपका एक प्रकार का इन्वेस्टिंग का। और यहां देखिए लोन एंड एडवांसेज रिसीव, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर, प्रोसीड्स फ्रॉम प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब मार्केट में अगर आप शेयर को इशू कीजिएगा तो पैसा आएगा ना आपके पास में। तो यह सारा मैंने एग्जांपल लिख दिया कि कैश का इनफ्लो का इतना तरीका हो सकता है, और आपका आउटफ्लो का भी। कैश परचेज किए, क्रेडिटर या डेटर को पेड आउट कर, क्रेडिटर को पेड आउट कर रहे हैं, ट्रेड पेबल को ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, फिक्स सेट परचेज कर रहे हैं, लोन एंड एडवांसेज आप दिए हैं, मतलब वापस से रीपे किए हैं उसको, वापस पैसा दिए, बाई बैक कर रहे हैं। अगर मार्केट में अगर आपका शेयर है और आप वापस अपने शेयर को परचेज कर रहे हो, प्रीफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, मतलब प्रीफरेंस शेयर जो आपने पहले से इशू करके परचेज मतलब इशू किया था और पैसा लिए थे, आप वापस उसको कर रहे हो, रिडीम्ड कर रहे हो, डिवेंचर का पैसा रिडीम्ड कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड करो या डिविडेंड पेड करो, इससे आपका कैश का आउटफ्लो होगा। तो यहां तक आपका कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो मैंने आज की क्लास में एक्सप्लेन किया। अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा बच्चे। कल नेक्स्ट क्लास में आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेथड आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होता है, तो वो सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा भी। और लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है सर का, समझ में आया, टॉपिक अच्छे से बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा यार। टैक्स का, मैनेजमेंट का, कॉस्ट का हर एक टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प भी होगा, तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।